हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ फिर एक बार अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के एग्जाम में होने वाला 69 बीपीएससी का एग्जाम होने वाला 3 सितंबर को। आपको पता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब समय बहुत कम है। तो आज हम लोग एडिटोरियल का टेस्ट सीरीज आज से चालू करेंगे। इसका टेस्ट नंबर 1 है। और मैं बता दूं, अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं देना है तो बस वाली वीडियो सुन भी लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि टेस्ट एडिटोरियल का टेस्ट सीरीज काफी अच्छा है। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले नीचे है, तो हम लोग हिंदी मीडियम में देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए। तो इधर सूची 1 है और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो आपको पता है इंडिका मैगस्थनीज का है, फिर टालमी, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री का। अगर दो भी पता होगा तो आप इसको लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हिनायन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्होंने विशाल पूजा स्थल निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो आपको बताना है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन है वो राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बताने में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा जो भी खेती के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, सॉरी, एक यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। ठीक है, अग्रहार। चलिए ये नहीं। नेक्स्ट है, गुप्त काल में अपृहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बिना जोती गई जंगल भूमि को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री बौद्ध शिक्षा के नालंदा की यात्रा की थी? तो इसमें ये तीनों ने की थी, तो इसमें का राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तो किस राजवंश से था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, तुल्लु। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक थे? तो आपको बताना है जो कादरी सिलसिले के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक ऑप्शन ए होगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नेक्स्ट हमारा, मुगल काल में टरोडमल द्वारा किस वर्ष दरसहाल प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो जो मुगल काल में जो अकबर के जो नौरत्न थे उसमें से टरोडमल भी एक थे, इन्होंने ये जो शुरुआत की थी तो वो कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1580। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित है? तो रहट एक सिंचाई का साधन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पानीपत के युद्ध के समय मराठों का पेशवा कौन था? तो आपको बताना है पानीपत का युद्ध जो हुआ तो उसमें मराठों का पेशवा कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारा काम लॉर्ड डलहौजी के ही काल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो किसने पास की थी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई, सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि इनमें से नहीं थे। इसकी परीक्षा किसने पास की थी? आप लोग बताए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, सत्येंद्र नाथ बोस ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज का संस्थापक था? तो स्वतंत्र अवध राज का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था शहादत खान। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो किस अधिनियम के? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? तो किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? इसमें सभी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है,
मैं नास्तिक क्यों हूं नामक लेखक किसने है? तो ये लाला लाजपत राय की बुक थी, मैं नास्तिक क्यों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? तो गांधी जी अपनी हरिजन यात्रा कब स्टार्ट की थी? 1933 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये किससे था? ये भू राजस्व से था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो ये मद्रास अधिवेशन 1908 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा, लेट्स होप सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो लेट्स सोसाइटी है उसका गठन 1938 में हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नवंबर 2019 सॉरी 1930 में से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारा, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये मिर्जा गुलाम अहमद था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल और असफाउल्लाह खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी? तो किसके तहत दी गई थी? तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया? ये स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान किया गया था, जब बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? तो सबसे अंत में कौन हुआ था, आप बताइए? तो ये स्वीट्स ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले कौन आया था? डच आए थे। चलिए, नेक्स्ट है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो ये बहादुर शाह प्रथम थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1859 से 60 में, कहाँ पे? बंगाल के नादिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो आपको बताना है किस स्थान से हुआ था। तो ये हुआ था बंबई से। सॉरी। नेक्स्ट है, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका, बताइए किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये लिखा था आपका विलियम हंटर ने। सॉरी। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक सत्य। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का विचार कीजिए। तो इसमें बताना असत्य कथन आपको। तो इसका राइट आंसर होगा सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है। तो राइट नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय को कौन सी रीट जारी करेगा? तो न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों ही सही होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा उनके सदस्यों का चुनाव होता है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन से नहीं है। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, लवणता ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
पृथ्वी पे उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका है बर्फ छत्रक। बर्फ की टोपियों में भूमिगत जल, महासागर के जल के बाद सबसे ज्यादा जल वो छत्रक में है, बर्फ के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? तो आपको बताना है किस घटना को प्रकट करती है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट है, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो आपको बताना है इसमें से कौन से कारक उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो आपको बताना है इसमें सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, तो उसी समय पूर्वी 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लेवडोर जलधारा अवस्थित है। तो लेवडोर की जलधारा अवस्थित है उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिति कीमत पर वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 11%। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण के स्तर कितना है? तो आपको बताना इस टाइम शहरीकरण कितना है, 16.21%। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना परसेंट अनुमान है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.98%। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर होगा 15.24%। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकता जिसे सप्तवर्षीय नामक दिया गया शामिल नहीं है, जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में के अंतरिक्ष विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि है? तो आपको बताना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 की है? तो 1 वर्ष, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो आपको बताना जो भंडारी समिति वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसके द्वारा अनारत योजना का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इसका राइट। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने दिया था? तो ये दिया था डार्विन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर। तो 67 नंबर का होगा इनमें से एक से अधिक। ठीक है। घोगा, सीप, कैटफिश, ऑक्टोपस में से किस संघ के जीव होते? ये जीव है किस संघ के? फटाफट बताइए, आपको पता है? तो ये मोलस्का के। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में वड़क उपस्थित होते हैं। तो वड़क कहाँ होते हैं? लवक में होते हैं। ठीक है। कहाँ होते हैं? लवक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, तीनों सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो किसके कमी से अंगघात का जोखिम बढ़ता है? ये प्रोटेशियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? तो कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट हमारे, निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? ये यूरिया का यकृत में निर्माण होता है। ठीक है। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। आपको बताना इसमें से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट हमारा, शुद्ध जल का त्रियक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 9.467 इंटू 10 के 15 का कोटि मान कितना होगा? तो इसका कोटि मान होगा 15। नेक्स्ट है, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन
किस बल पर क्रियाशील होती है? तो किस बल पर क्रियाशील होती है? अपकेंद्री बल पे। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो कार्य का मान किन किन में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार, तो किसी वस्तु का भार सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, तो 81 का राइट आंसर क्या होगा? 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रासर्व ध्वनि तरंगे की आवृत्ति, तो जो प्रासर्व ध्वनि तरंगे वो 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या? तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा? फटाफट आप लोगों को पता है तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जूल, किलोग्राम, केल्विन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का प्रारस होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट है। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण होता है, तो ये बताइए क्या होता है? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था जोसेफ प्रॉस्ट ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? गुलाबी हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप संयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक में। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूरन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित है? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा टी, एसी। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अविक्रिया करके क्या मुक्त करता है? तो क्या मुक्त करता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा H प्लस आयन। नेक्स्ट कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का NaOH, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मिनराइट निम्नलिखित में से किसका है? तो आपको बताना मिनराइट किसका है? तो ये है निकिल का अयस्क। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। एक अल्फा कण में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है क्रमशः? तो ये होती है 2-2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृत्रिमिक रेशा भी कहा जाता है, तो कृत्रिमिक रेशा कहा जाता है ऑप्शन ए रेयान को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो बताइए। तो ये ऑपरेशन चक्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मढौरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया? ये है कहाँ के? गुजरात का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का मनोनीत किया, निम्नलिखित कौन इसमें शामिल है? तो आपको बताने इसमें से कौन सा शामिल है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा श्री कपिल कपूर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया? तो मतदान सबसे ऊंचा केंद्र कहाँ खोला गया? ये खोला गया उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? ये है कर्नाटक के हुबली में। नेक्स्ट है हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया, इस पार्टी किस राज्य की राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या होता है? इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया था? ये किया गया त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताने इसमें से कौन सा कथन उपयुक्त में से इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट भारत में G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू की थी? ये दिए गए बाजरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर रशीद को प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाता है? ये किया जाएगा फिजी में। नेक्स्ट तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? ऑपरेशन
बताइए ऑपरेशन, ये काफी फेमस था, तो बताइए ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन सी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया? तो किसने चलाया? तो ये चलाया स्विट्जरलैंड ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी हमारे प्यारे भारत में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की थी? तो किसमें? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर भारत। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए कितना परसेंट राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया था? कितने परसेंट लगाया गया? तो ये इसका राइट आंसर बी होगा 6.4%। नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन है? तो शीर्ष 3 देश कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बद्री नारायण को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका भोपाल में। चलिए नेक्स्ट है, पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुंबई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया अजय बांगा को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक है सत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको पता नहीं इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग रुपए की कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया, तो कितना किया गया? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो आपको पता नहीं इसमें कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बिहार पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे, किसे किए गए थे? सचिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर। ऑप्शन बी इसका, बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2012 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो किसका नहीं है? तो आपको बताना है फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मैंने तीनों का है। नेक्स्ट है हमारा, राजगीर के जैन मंदिर के किस सल्तनत शासक के द्वारा देने के लिए प्रणाम मिले? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक। 123वां नंबर का आंसर होगा रोहतास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है? तो बिहार विभूति नाम अनुग्रह नारायण सिंह प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो कौन सा नहर गंडक नदी से संबंधित है? इनमें से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती है? तो आपको बताना उत्तर बिहार में, जो अजय नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुपम झील, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार रेलवे विद्युत इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मधेपुरा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः तो कौन है? तो शिवहर है, पटना है और दरभंगा है, तो ऑप्शन बी। तो यहीं पे हम लोग का जो 150 क्वेश्चन है कंप्लीट हो, और नीचे 140 का 141 से 150 तक मैथ के क्वेश्चन दिए, तो आप एक बार देखते जाइएगा, आप लोग खुद हल कर लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट